हेलो गाइस, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डिफरेंस। जितने भी इफेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आई होप आपने इनकी सारी क्लासेस को देखा है या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब सारे ही पॉइंट्स आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, सारे पॉइंट्स आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपनी लास्ट क्लास को, इस चैप्टर की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो फिर करते हैं शुरू। आइए, फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो दोनों इफेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, इंडक्टिव भी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर देखो, फर्स्ट है परमानेंट इफेक्ट है। जब इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था इंडक्टिव कैसा है, परमानेंट है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा है, टेम्परेरी है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है। राइट, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद सेकंड डिफरेंस है कि यहाँ पर मल्टीपल जो बॉन्ड होते हैं उनका होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड्स का होना जरूरी नहीं है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या है, ये इसेंशियल कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। राइट, सो देखिए, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मल्टीपल बॉन्ड की। इसके बाद पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है। इंडक्टिव में देखो मैंने बनाया था डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, वो क्या पार्शियल चार्जेस है, बट यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट चार्ज आता है, कंप्लीट प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर आपको बता रखा है सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, कंप्लीट चार्ज सेपरेशन होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कोई भी आयन नहीं बनता। इंडक्टिव में आपने देखा होगा कोई भी आयन नहीं बन रहा है पर्टिकुलर, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर क्या है, आयंस बन रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वहां पर आयंस बन रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर आयंस बन रहा है बट यहाँ पर आयन नहीं बन रहे, सो ये डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अटैकिंग रिएजेंट जो है इंडक्टिव में रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, है ना, इंडक्टिव में कोई जरूरत नहीं है अटैकिंग रिएजेंट की, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में है ना, क्योंकि ये इफेक्ट तो अटैकिंग रिएजेंट के बिना होगा ही नहीं। कोई रिएजेंट आएगा जब ही हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट। सो ये डिफरेंस हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के। सारे पॉइंट्स आपको मैंने करवा रखे, क्लास के अंदर डिस्कस कर रखे हमने। राइट, चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखो, नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर, मेसोमेरिक क्या, वही अपना रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, जो मैंने आपको रेजोनेंस में पढ़ाया था वही क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट है। जैसे हमने -R +R टाइप्स पढ़े थे रेजोनेंस इफेक्ट के, वैसे ही हम क्या बोल देते हैं, -M या फिर +M। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ऑपरेटिंग होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। अब मैंने जब इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ाया था तो एक चीज मैंने आपको बोली थी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के वो इनवर्सली है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। 3-4 कार्बन तक इफेक्ट आता है, इसके बाद तो क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। राइट, तो ये क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बट ये क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है। इसके बाद देखिए, ये खत्म हो जाता है 4 कार्बन के बाद चेन में, बट ये पूरा चलेगा अपने कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर। राइट, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम में, जहां तक हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है, पूरा फुल इफेक्ट आएगा रेजोनेंस वाला, मेसोमेरिक वाला। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। बिल्कुल इंडक्टिव के अंदर आपने क्या देखा था, सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनका क्या होता है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है मेसोमेरिक के अंदर। इसके बाद ये ऑपरेट होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जितने भी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स में कौन से आ जाते हैं हमारे, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड कंजुगेटेड सिस्टम्स। राइट, तो ये क्या होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड और कंजुगेटेड में होगा, और ये सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड दोनों में ही होगा। ठीक है ना, दोनों में होगा ये, बट ये अनसैचुरेटेड में होगा, डबल ट्रिपल या फिर कंजुगेटेड कंपाउंड्स में होगा। अब कंजुगेशन मैंने आपको बताई थी, रेजोनेंस के लिए मस्ट कंडीशन है क्या चीज, कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन बहुत जरूरी है, और कंजुगेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। राइट, आप रेजोनेंस इफेक्ट की, रेजोनेंस की अगर वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें मैंने बता रखी है, एक एक पॉइंट। क्लियर, तो ये डिफरेंस हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर का, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है डिफरेंस। तो देखो यहाँ डिलोकलाइजेशन किसकी होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड्स के होते हैं, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिलोकलाइजेशन होती है किसमें, हाइपर कंजुगेशन में। बट रेजोनेंस में जब हम बात करते हैं वहां पर क्या होता है, हमारे पाई बॉन्ड्स की डिलोकलाइजेशन होती है। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहां पर पाई बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिलोकलाइजेशन होती है, या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। इसके बाद है ये कहां पर होता है, सिर्फ जहां पर H एटम लिंक हो अल्फा कार्बन एटम से। मतलब हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए आपको, अल्फा कार्बन एटम, बिकॉज वहां पर क्या होंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट। यही पढ़ाया था मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन के अंदर, याद है ना आपको सारे पॉइंट्स। अगर नहीं पता, नहीं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, तो जाके सारे इफेक्ट्स की पहले एक बार वीडियो देखिए, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैरिक, इसके बाद सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए रेजोनेंस में क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस कब होता है, जब एटम लाई करते हैं सेम प्लेन के अंदर। मतलब जो प्लेन है एटम्स का वो सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिए, हमें सेम प्लेन चाहिए। अगर सेम प्लेन नहीं होगा तो वो डिलोकलाइज कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए एटम्स। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है हाइपर कंजुगेशन में, बट रेजोनेंस में क्या होता है हमारे पास, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। इसी तरीके से देखिए ये क्या है, हमारा वीक इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है। इंडक्टिव में, हाइपर कंजुगेशन में, सब में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस क्या है हमारा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। और इंडक्टिव जो है वो हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, ये क्या है हमारे वीक इफेक्ट एज कंपेयर टू रेजोनेंस, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है रेजोनेंस। क्लियर हो गई बात। तो रेजोनेंस ही ज्यादा डोमिनेट करता है इनसे भी, ठीक है। डोमिनेट कौन करता है, रेजोनेंस, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस के अंदर। तो चलिए यहीं पर अपना जो चैप्टर है ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फिनिश होता है। सारे इफेक्ट्स को पढ़ना है, क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कहीं पे भी अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद वेरी हाई एनर्जी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।